श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुभ प्रभात श्रोतागण। आपने श्री उत्तरकांड से चौपाई नंबर 109 तक सुन लिया। काकभूषुंडी जी अपनी अलग अलग जन्म की कथा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भगवान शिव की कृपा से जो उन्होंने अपनी रीति बनाई थी, श्रुति बनाई थी, उसके मुताबिक मैंने काम किया और मुझे कोई जन्म और मृत्यु में कोई तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन साथ में मुझे मोह भी नहीं घेरा। जैसे कोई पुराने वस्त्र को त्याग नए वस्त्र को पहनता है, उसी तरह हमारे शरीर जो है बदलते चले गए। आगे सुनिए। तिर्यक देव नर जोई तनु धरऊं, तह तह राम भजन अनुसरऊं। एक सूल मोहि बिसरन काऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। चरम देह दुज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊं तहु बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। मन ते सकल बासना भागी, केवल राम चरण लय त्यागी। कहु खगेश अस कवन अभागी, खरी सेब सुर धेनहु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई, हरeu पिता पढ़ाई पढ़ाई। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता। जह जह विपिन मुनीश्वर पाऊं, आश्रम जाई जाई सिरुनाऊ। बूझऊं तिन्हि राम गुण गाहा, कहीं सुनऊं हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। छोटी त्रिविध ईश ना गाड़ी, एक लाल सा उर अति बारी। राम चरण बारिज सब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। जहीं पूछो सोई मुनि यस कहीं, ईश्वर सर्वभूत मैं हई। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। गुर के बचन सुरति करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। अब भगवान की कृपा से जब मैं अयोध्या में फिर जन्म लिया, तो मैं प्रभु श्री राम के साथ साथ दौड़ लगाता था, खेलता था, उनके जूते खाता था। अब पिताजी ने बड़ा होने पर पढ़ने के लिए कहा, लेकिन मुझे तो पढ़ाई में दिल लगता ही नहीं था। बस हमेशा मन जो मेरा भगवान राम के चरणों में दीन रहता था। मुझे निर्गुण पूजा पसंद नहीं था, मैं तो सगुण की पूजा करता था। गुरु के वचन सुरति करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। मैं प्रभु श्री राम का ही गुण हर जगह गाता फिर शुरू कर दिया। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देख चरण सिर नायो, बचन कहो अति दीन।
सुनि मम बचन विनीत मृदुमुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय दुज आयहु की काज। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कबहु भगवान। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत पुनि विज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत अगुण हृदयसा। अकल अनीह नाम अरूपा अनुभव गम्य अखंड अनूपा। मन गोतीत यमल अविनाशी निर्विकार निर्बधि सुख राशि। सोतै तोहि तोहि नहीं भेदा बारी बीचिस गावहि बेदा। विभिन्न भांति मोहि मुनि समुझावा निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा सगुन उपासन कहूँ मुनीसा। राम भगत जल मम मन मीना कि बिल गाई मुनि से प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करि दाया निज नैनन देखूँ रघुराया। भरि लोचन बिलोकी अवधेशा तब मुनि हऊँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा खंडी सगुण मत यगुण निरूपा। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी सगुण निरूपहूँ करि हठ पूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं किन्हा मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए उपज क्रोध ज्ञान ही के हिये। अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। बारंबार सकोप मुनि करहि निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तब करूँ विविध अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिछिन्न जड़ जीव की इस समान। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। काकभूषण जी कहते हैं मैं तो सिर्फ प्रभु श्री राम का ही गुण गाया करता था। जहाँ भी जाते जंगल में ऋषि मुनि के कुटिया में वहाँ सिर नवाते और प्रभु श्री राम की कथा सुनते और सुनाते। मुझे एक मुनि मिले, मैं उनके कहा मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए जो मैं भी ज्ञानी बन जाऊं। मुनि ने समझा ये बहुत ही अच्छा जो है पढ़ा लिखा शायद विद्वान है और द्विज है। उन्होंने भी ज्ञान देना शुरू कर दिया लेकिन निर्गुण। अब काकभूषण जी को निर्गुण तो पसंद ही नहीं, वो चाहते थे हमेशा मेरे सगुण की हमें कथा कहिए। कोई खुद कहते हैं कि मैं तो इतना परेशान कर दिया ऋषि जी को मुनि जी को कि जैसे कि बार बार अगर लकड़ी को भी रगड़ा जाए तो वहां भी अग्नि पैदा हो जाएगी। अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन से भी जो है सो आगे निकल पड़ेगा। तो मैंने इतना संघर्ष किया भगवान श्री राम के मतलब भगवान विष्णु के सगुण रूप की उपासना के लिए। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम जय 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 हनुमान।